एक लंबे समय से स्वच्छ भारत मिशन देश के हर कोने को स्वच्छ और हर व्यक्ति को स्वस्थ रखने के प्रयास में जुटा हुआ है, क्योंकि स्वच्छता और सफाई विकास के महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाते हैं। लगभग एक दशक पूर्व शुरू हुए इस मिशन के जरिए जहां एक ओर प्रत्येक व्यक्ति को सफाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है, तो वहीं जीवन में स्वच्छता के महत्व को समझाने का प्रयास भी जारी है। नतीजा, आज देश की सूरत और लोगों की सोच दोनों बदल रही है, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की हालिया रिपोर्ट, जिसमें हमारे शहर लखनऊ ने एक ऐसा ऐतिहासिक कीर्तिमान दर्ज किया जिसकी अब तक सिर्फ कल्पना ही की जा रही थी। देश के सबसे साफ शहरों की स्वच्छता रैंकिंग सूची में जब लखनऊ ने तीसरा स्थान पाया, तो हर शहरवासी का चेहरा खुशी और गर्व से मुस्कुराया। स्वच्छता के मामले में लखनऊ ने इस बार देश भर में अपना लोहा मनवा लिया है और ये सब संभव हुआ है प्रशासन के दृढ़ संकल्प, योजनाबद्ध सफाई व्यवस्था और उसके कुशल क्रियान्वयन से। लखनऊ का ये सम्मान शहर की खूबसूरत होती छवि, मजबूत प्रशासन और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी का प्रमाण है। लखनऊ महापौर श्रीमती सुषमा खरकवाल जी के उत्कृष्ट नेतृत्व में न सिर्फ शहर के प्रत्येक घर से डोर टू डोर कूड़ा उठाने का प्रबंध किया गया, बल्कि शहर में मौजूद कई बड़े कचरा डंपिंग यार्ड्स का सही प्रबंधन कर उनका सौंदर्यीकरण भी कराया गया, जिसने शहर की हवा और सूरत दोनों को स्वच्छ करने का काम किया है। और जागरूकता का ये सफर बस यही नहीं थमा, बल्कि क्लीन सिटी के सर्वोच्च स्थान के लक्ष्य को साधने के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास लगातार जारी है। स्वच्छता पे लखनऊ ने बहुत अच्छा कार्य किया है। पिछले साल हमारी रैंकिंग 44 थी, लेकिन जब मैंने देखा कि हम 44 पर और देश कोई फर्स्ट, कोई सेकंड, कोई थर्ड आ रहा है, तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ। मैंने कहा हमको भी मेहनत करनी चाहिए। मैंने लगातार स्वच्छता पे मेहनत की, 2 कंपनियों को लाई, डोर टू डोर कलेक्शन, नाली साफ करना, सड़कों पे झाड़ू लगवाना। लेकिन आज की डेट में हम डोर टू डोर कलेक्शन पूरा कर चुके हैं। हमारा 90% डोर टू डोर कलेक्शन हो गया है। अभी सड़कों पे झाड़ू उतना नहीं लग पा रही है, लेकिन प्रयास है कि हम सड़कों पे भी सही तरीके से काम करें। 40 सालों से लखनऊ शहर का कूड़ा एक सिवरी गांव में पड़ा रहता था। यहाँ से हम लोग कूड़ा उठा करके रोज सिवरी गांव में 2000 मैट्रिक टन कूड़ा फेंकते थे। हमने सबसे पहले उसी पे काम किया और 1.5 साल का अनुबंध करके वो कूड़े के पहाड़ समाप्त किया है। आज सिवरी में बहुत अच्छी तरीके से सारे पहाड़ समाप्त हो गए हैं और वहाँ पे बहुत खूबसूरत गार्डन हमने बनाया है। इसी तरीके से घैला में भी था, जहाँ पे 6.5 लाख मैट्रिक टन कूड़ा था। उस कूड़े को भी समाप्त करके हमने वहाँ पे प्रेरणा स्थल बना दिया है, जहाँ पे हमारे लखनऊ के पूर्व सांसद और देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुखिया हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति लगा के उसको हमने प्रेरणा स्थल बनाया है। लखनऊ में हमने सफाई में बहुत सारे काम किए हैं। हम डोर टू डोर कलेक्शन के लिए हमने 2000 इलेक्ट्रिक व्हीकल मंगवाई है, जिससे कि हमें प्रदूषण में भी ज़्यादा परेशानी ना हो, प्रदूषण भी कम हो। रोडों पे हमने 100 के आसपास शेविंग गाड़ियाँ मंगाने का विचार है, क्योंकि उनसे बड़ी रोडें उनसे साफ अच्छी तरीके से हो जाती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे काम किए हैं। अब हम इस समय नालियों के कवरिंग का काम कर रहे हैं। प्रयास है कि काम तेज़ी से हो, लेकिन कुछ समस्याएं भी होती हैं, जिसकी वजह से थोड़ा काम रुक जाता है। काम अभी शुरू होना था, लेकिन बारिश बहुत तेज आ गई और 15 दिन के बाद हम लोग पूरे शहर में जो गड्ढा, माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है
कि शहर गड्ढा मुक्त हो, तो उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर दी है, टेंडर कर दिए हैं। और अभी हाल में ही आप 44 से 3 पे आए हैं, तो पूरा लखनऊ खुश हुआ है कि हमारे शहर का नाम हुआ है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप सफाई में, स्वच्छता में नगर निगम का साथ दीजिए, क्योंकि आपके बिना हम अधूरे हैं। आपके सहयोग के बिना मैं कोई काम नहीं कर सकती। कूड़ा रोज़ हमारी गाड़ियों को दीजिए। अगर हो सके तो मैं चाहती हूँ कि आप सूखा कूड़ा अलग और गीला कूड़ा अलग करके दें, जिससे हम और सरलता से और आगे और ज़्यादा तेज़ी से काम कर सकें।